हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर की शुरुआत होती है यंग मास्टर हान मोह से, जो मास्टर हान येन फेंग की हालत को देखकर सोचता है, क्या ये बंदा अपनी खुद की कल्टीवेशन को जला रहा है। पिछली लड़ाई में हमने देखा था कि लेडी बाइलिंग हार चुकी थी और उसकी लड़ाई देखकर यान मोह सोचता है, क्या डेमोनिक बात में कोई जुनून नहीं होता। यही तो रास्ता है जो मैंने चुना है। आगे हम देखते हैं यंग मास्टर हान येनफेंग जो थोड़ा बुरी हालत में है। पीछे से उसका थर्ड ब्रदर हान बोलता है, भाई तुम ठीक हो। और फिर सेकंड ब्रदर भी कहता है, छोड़ो उसे, ये बस तुम्हारे और हमारे पूरी परिवार के लिए चीजों को और मुश्किल बना रहा है। अब जब तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो तो उन 6 लोगों से लड़ने का क्या फायदा, ये तो बेकार है। हान येनफेंग आगे जू फेंग की तरफ देखता है और बोलता है, कल्टीवेशन का मतलब ही है कुदरत के नियम के खिलाफ जाना। अगर मैं इस बार सबसे ताकतवर से लड़ने का मौका गवा दूं तो जिंदगी भर पछताऊंगा। जू फेंग, चाहे तुम मुझे अपनी नजर में ना रखो, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। मेरी कल्टीवेशन कभी रुकेगी नहीं। उसकी इतनी जबरदस्त डिटर्मिनेशन देखकर यंथाऊ सोचता है, हाँ यही तरीका है डेमोनिक यंग मास्टर। ये लड़ाई उसे हराने के लिए नहीं है, बल्कि ये साबित करने के लिए है कि तुम किसी चुनौती से नहीं डरते। बस यही एक रास्ता है जिसे तुम आगे बढ़ सकते हो। यंग मास्टर जी टैंग भी सोच में पड़ जाता है। ठीक वैसा ही है जैसे मैंने जू फैंग को अपना राइवल बनाया था। असल में मैं उससे आगे निकलना नहीं चाहता था, बस खुद को कभी रुकने नहीं देना चाहता था। तभी लूसी सामने आकर कहता है, यंग मास्टर हान, तुम्हारा अगला ओपोनेंट मैं बनूंगा। मैं उन दोनों जैसा नहीं हूँ जिससे तुम पहले लड़े थे। मैं पीछे नहीं हटूंगा, तैयार रहना। हान येनफेंग जवाब देता है, मुझे पता है इन लड़ाइयों ने मुझे धोखा दिया है कि तुम लोग डेमन स्कैमिंग सेट के सबसे घटिया लोग हो। उसकी बातें को सुनकर लूसी गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है और बोलता है, मारना चाहते हो क्या? और वो हमला कर देता है। उसका अटैक देखकर सब चौंक जाते हैं। इंग चंग ये सब देखकर कहता है, लूसी ऐसा क्यों कर रहा है? यंग मास्टर हान का हम सभी सिख से लड़ना एक बहादुरी भरा कदम है। चाहे हम सभी पूरी तरह नवल ना हो, पर इस हद तक जाने का कोई जरूरत नहीं थी। बाइलिंग भी कहती है, तुम उसके कैरेक्टर को जानते हो। ये साफ है कि एक ही बार से ये मैच जीता जा सकता है, चाहे जीतना हो या फिर हारना हो। पर वो उसके साथ लड़ना चाहता है। वो उसे अपने साथ नीचे ले जाने की सोच रहा है, जो हान यून फेंग कभी मंजूर नहीं करेगा। तभी हान यून फेंग अपना स्पिरिचुअल लायन समन करता है और हमला कर देता है। पूरा माहौल ठंडा हो जाता है। लूस से बोलता है, बेकार है, मैं तुमसे सीधा नहीं टकराने वाला हूँ। वो अपने स्पाइडर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और हान यूनफेंग की तरफ भेज देता है। वो किंग यू ये देखकर कहता है, हान यूनफेंग सच में रुतलेस है। जब उसे लूसी जैसा बंदा मिला जो बस उसे थका देना चाहता है, वो अपनी पूरी ताकत सौंप देता है। यान मू बोलता है, बच्चा तो जुनूनी है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं उसे डबल ड्रैगन मैनर में देखने की उम्मीद करूंगा। वू किंग यू जवाब देता है, मिलिट्री सेट और एथेरियल की दूसरी लेयर से आने वाले के लिए डबल ड्रैगन मैनर में घुसना आसान नहीं होगा। यान मू मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब सुपीरियर पर डिपेंड करता है। आगे लड़ाई फिर से शुरू होती है। लूसी हंसते हुए कहता है, जितना जल्दी इसे खत्म करना चाहेंगे इतना ही जल्दी थक जाओगे। आ जाओ यंग मास्टर हान, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम मुझसे मिले। वो अपनी स्पाइडर से लाइन को जकड़ देता है और बोलता है, पता है स्पाइडर कैसा खाना खाती है? वो अपने शिकार को जाल में फंसा लेती है, उसे तड़पाने देता है, मौत की भीख मंगवाती है और फिर धीरे धीरे उसे जिंदा चबा देती है। ये एक लंबी प्रोसेस है। तुम एक क्विक फाइट चाहते थे, लेकिन अब तुम खुद फंस चुके हो। हन यूंगफेंग जवाब देता है, ये तो अब देखा जाएगा कि तुम्हारा जाल वाकई टाइट है या नहीं। वो लायन से जाल को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर लूसी एक हल्की मुस्कुराने के साथ कहता है, पॉइजन एक्सप्लोजन, और बस एक सेकंड में वो स्पाइडर फट जाती है। उसका इम्पैक्ट इतना
जबरदस्त होता है। हान यून फेंग को बहुत जबरदस्त झटका लगता है, उसके मुंह से खून निकल आता है। उसकी हालत देखकर पीछे से चिल्लाने की आवाज आता है, बिग ब्रदर। तो दोस्तों मेरी कहानी का वीडियोज एपिसोड मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कमेंट एंड जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगले एपिसोड जब भी आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।